संगीत आज का गुंडा। अभी तक अपना साथी नहीं, क्या हुआ? तुम आज आए हो तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। विद्या भारती बहुत बड़ा गजब होगा। हाँ हमें रोज आपको मालूम होना चाहिए, छठे मील पे बड़े पानी टंकी के पास बड़े फाटक पे पौन इंस्पेक्टर की फांसी होगी और मंत्री चंदास सोनू गुंडा ऐलान करवा दिया है। कभी नहीं, लेकिन ये पौन की फांसी नहीं होना चाहिए। पवन की फांसी नहीं होगी, फांसी तो हराम जादों की होगी। मंत्री और सोनू गुंडा की होगी। आप पैगाम उनके पास चला एक काम कर, उस पागल कुत्ते को निकाल कर ला। निकाल के लाओ आज क्यों? अरे भानु मुन्नी बाई और पुतली बाई को। ये तो मैंने नौकर को सूचना दी थी। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात। अब क्या करोगे? यहाँ पर मुजरा होगा। मुचरा होगा। मुजरा होने के बाद समय 12:05 पर इसकी फांसी होगी। दावत में आए हो साले पागल। भानु प्रताप एक काम करो, वैसे पब्लिक तुम्हारे वहाँ काफी आती है भाई। आज इंस्पेक्टर पवन की मौत का नजारा देखने आए हैं, है ना? और हाँ, मरेगा। आज ये सरकारी इंसान इन लोगों को मालूम है कि यहाँ पे आंसू नहीं आना चाहिए किसी का। एक काम करो और चढ़ा दो डाल पर इसको, चढ़ा लो गाड़ पर इसको। सारे बहिरा हो क्या है? पहले चढ़ा दो डाल पर इसको, खता इसमें है भारी। चढ़ा दो डाल पर इसको, खता इसमें है भारी की। और सजाए मौत तो इसको, खता इसमें है भारी। किसी की कहने से और भाई पा नहीं सकता। अरे नहीं पाएगा भाई। किसी के कहने से और रिहाई पा नहीं सकता। और रहेगी चिंता ना दिल में, खुशी मन में मनाऊं। मंत्री जी बोल। नंबर लगाओ मेहरबानी। साले मंत्री जी का काटोगे? वो साले हमारा ही सर काटने के लिए तैयार। आज जन्मदिन पर ठहरो, हम नंबर बोलेंगे। हाँ, इसका सर कलम होना चाहिए और उसी समय तुम्हारा केक कटना चाहिए। हाँ। तो बागी और कानून का नंबर होता है ये। कोई रोता तो नहीं। नंबर होता है तो, और नंबर होता है। तुम्हारा खत्म, तुम्हारा खत्म। आखिरी मौत की बस लहर आ रही, तूने बर्बाद मेरा और चमन कर दिया आज मुल्क के अदब को। रब तो क्या बेचारे, तूने क्या कर दिया? क्या तूने क्या कर दिया? हम सबों को फंसाया है एक जाल में। आज साले तुझे जिंदा छोड़ू नहीं, आ जाके फंसा दो मेरी जाल।
सूद कहेंगे साले लुच्चा साले 1.5 फुटा साले 150 रुपये की नौकर मादा चौथ उल्लू के पट्टे साले जूता मार रहे हो। क्या हो मुंतरी क्या रे? क्या हो ये मुंतरी हमारे दोनों दोस्त, एक चमचा है, एक बटुई है, और तुम साले तुम मारे वो चमचा तुम करछुल यो सोनू गुंडा, अपने को सोनू गुंडा कहलाते हो। आज गुंडागर्दी तुम्हारे सब पिछवाड़े में खुशी। चल कपड़े उतार। कपड़ा अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे नहीं सब भीख मंगा मंगा हाँ क्यों? तब है कपड़ा मांग रहे कोई धोबी है का? दे दो दे दो दे दो दे दो भैया दे दो। हम तुम दोसर बनवाए ले चाहिए नए बनवाए नए बनवाए क्या ये ज्यादा चिढ़ दे है तो राय धोबी है। उतारेगा बनिहा। दुश्मनों की माफ मैं हरगिज नहीं करता खता, दुश्मनों की माफ मैं हरगिज नहीं करता खता। आज तेरी जिंदगी से उठने वाला भारती देवी आज अपने 2 दुश्मन मारे गए, लेकिन ये मादर जात मंत्री ठहरो। मंत्री को मारने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मंत्री को मारने का अधिकार सिर्फ इंस्पेक्टर पवन को है। हाँ, और सामने जो पागल देख रहे हो ये कौन इंस्पेक्टर है? पागल है। लेकिन हम और 5 जब मिले थे आपस में गीत गाया करते थे शायद। इंस्पेक्टर पवन है? जी हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो पवन की आकाश वापस अवश्य आएगी। यदि ऐसी बात है भारती देवी तो ऐसी कोई बात याद दिलाओ, ऐसा कोई गीत गाओ जाके हो सकता है पवन की आकाश वापस आ जाए। पवन जिसके सपने हमें आते रहे, दिल लुभाते रहे, ए बता दो ए बता दो कहीं तो वही तो नहीं, वही तो नहीं। आगे सरवन संग्रह की तरफ से ये 20 रुपए का कलम बंद इनाम दिया है। मंत्री जी के कपड़ा उतरवा मारो। कभी ठंडी हवा को बुलाते चली, मैं समझी तुम्हारी बुझली बची। कभी ठंडी हवा को बुलाते चली, मैं समझी तुम्हारी मुरली बजी। इस मुरली पे हवों को नहाते रहे, गाते रहे, ये बता दो कहीं तो वही तो नहीं। मैंने समझा तुम्हारी ये पायल बची। जब चलो सुनी रागिनी, मैंने समझा तुम्हारी ये पायल बची। जिसकी पायल
भारती हेलो मास्टर, ये आगे श्री राम टेढ़ी पुरवा की तरफ से ये 10 रुपए का कलम बंद इनाम दिया है। भाई साहब कहना मंत्री जी के लिए भाई 2 बाल्टियां पानी भर कर लाओ, इनका स्नान करवा के मरवाओ। और हमारे भाई साहब की तरफ से ये 10 रुपए का कलम बंद इनाम दिया है। सोनू गुंडा के कपड़ा उतारो। भारती देवी, अरे तू मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी रे? देख इन बक्सी तालाब के लोगों को, जिन लोगों के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान किया करता था, वही बक्सी तालाब के लोग आज तेरे पति को पत्थर मार मार के पागल बना डाला। पवन, जिन लोगों ने तुम्हारी और हमारी जिंदगी को बर्बाद किया, उन हरामजादों को मैंने दुनिया से मिटा दिया। किसकी बात करती तू? सोनू गुंडा व भानु प्रताप अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोनू गुंडा और ठाकुर भानु प्रताप को बक्सी तालाब से खत्म करने के बाद क्या बक्सी तालाब का गुंडा राज खत्म कर दिया तूने? क्यों? नो, वो तो कुछ भी नहीं ना जाने। सोनू गुंडा ठाकुर भानु प्रताप जैसे लोगों को कई मैंने अपने हाथों से उजाड़ा है। वो तो सिर्फ एक शाखाएं हैं, पेड़ तो है वो मंत्री चरणदास। अगर मारना ही था तो उस मंत्री चरणदास को दुनिया से मिटा देती। मैं उसे मार देती, लेकिन उसे मारने का हमें अधिकार कोई नहीं है। उसे मारने का सिर्फ आपको अधिकार है, इसलिए मैंने उसे आपके लिए छोड़ रखा है। भारती, भला वो इंसान एक दूसरे को क्या मारेगा जो खुद अपनी मौत को गले लगाकर घूमता हो? अब वो पति तेरा पवन नहीं रहा। जब लोग चलते थे तो लोग रास्ते बदल देते थे, वही लोग आज मुझे पत्थर मार मार के पागल बना डाला। कैसी बातें करते हो स्वामी? आपने हथियार चलाना नहीं भूले, हथियार को रखे। आखिर मुझे कहाँ पर मिलेगा मंत्री? हाँ, मिलेगा नहीं, पीछे खड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, मंत्री चरणदास, काश अगर तेरे जैसे लोग और नेता इस दुनिया में हो जाएं तो तोरी मंत्री चरणदास, लोगों ने कहावत कहा है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। देख तेरा जुल्म हार गया और पवन का कानून जीत गया। बहन साले इस हाथों में हथकड़ी, काली शीशा गाड़ी में नहीं। बुरे काम के बुरे नतीजे ना मानो तो कर देखो। दिल में तो आता तुम दोनों के सीने में इतनी गोली दाग दूं ताकि सीना नहीं बल्कि मधुमक्खी का छत्ता रह जाए। लाख बार मना करने के बावजूद तुम लोगों ने अपने हाथों से मंत्री चरणदास को खत्म कर डाला। अगर मैं नहीं मारती तो मैंने कसम खाई थी, मेरी बहन सहेली की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तड़प तड़प कर मेरी बहन की आत्मा और मेरे पापा की आत्मा मुझसे इंसाफ मांग रही थी। अब आपका कानून जो मुझे सजा देगा, हम हंसते थे सहेली। भारती देवी, मैं तुम दोनों से नाराज नहीं, क्योंकि मैं कानून की वर्दी पहनकर जो इन लोगों को इंसाफ ना दिलवा सका, आज तुम दोनों ने अपने हाथों में मां भवानी थाम करके इस देश को आजाद करवाया है। इसलिए तुम लोगों ने अपने हाथों में मां भवानी थाम करके कानून के खिलाफ गए। इसलिए तुम्हें हमारे हाथों में हथकड़ी डाल करके मैं सेंट्रल जेल ले चलूंगा। जो भी न्यायाधीश अदालत से सजा मिलेगी तुम दोनों को हंस करके तामील करना होगा।